और आइए अब देखते हैं आज की बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला। कोर्ट ने कानून के एक प्रावधान पर रोक लगाई। वक्फ के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, डीएम वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते। वक्फ भूमि विवाद ट्रिब्यूनल को ही जाना चाहिए। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा 3 गैर मुस्लिम सदस्य हों। जहां तक संभव हो बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो। झारखंड के हजारीबाग में 1 करोड़ का इनामी नक्सली नेता सहदेव सोरेन को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। नक्सली कमांडर रघुनाथ हेम्ब्रम और बिरसेन गंझू भी ढेर। रघुनाथ हेम्ब्रम पर 25 लाख और बिरसेन गंझू पर 10 लाख का था इनाम। सुबह 4 बजे से करीब 2 घंटे तक चला एनकाउंटर। मौके से 3 AK-47 राइफल बरामद। जूनागढ़ के मंगरोल में प्रशासन ने देर रात 2 धार्मिक स्थलों को किया ध्वस्त। वेरावल पोरबंदर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। राष्ट्रीय राजमार्ग पर धार्मिक स्थलों से यातायात हो रहा था बाधित। धार्मिक स्थलों को हटाने के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रहे मौजूद। जीत के बाद भी टीम इंडिया ने हाथ मिलाने से किया इनकार। पाकिस्तानी प्लेयर्स से नहीं मिली टीम इंडिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर करते रहे इंतजार। मैच के अंत में हाथ नहीं मिलाने पर पाकिस्तान ने विरोध दर्ज कराया। भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ एशियाई क्रिकेट परिषद में विरोध दर्ज करवाया। भारतीय शेयर बाजार में नए निवेशकों की संख्या में 18% की गिरावट। टैरिफ झटके के कारण अगस्त में आई गिरावट। और अब वक्त है यूपी टॉप 10 का। गाजियाबाद के मसूरी में आपस में भिड़े 2 पक्ष। दोनों पक्षों में जबरदस्त मारपीट और पत्थरबाजी। जौनपुर में छत्तीसगढ़ के दर्शनार्थियों से भरी बस ट्रेलर से टकराई। 4 की मौत, 9 लोग घायल। सीएम योगी ने तत्काल राहत कार्य चलाने का निर्देश दिया। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 75 करोड़ की 15 किलो हेरोइन के साथ स्मगलर गिरफ्तार। गोंडा में जर्जर मकान दहाते समय बड़ा हादसा। मलबा ढहने से एक मजदूर की मौत, 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के बिजनौर में गुलदार के हमले में महिला की मौत। गुस्साए परिजनों ने शव के साथ डीएफओ कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने वाले अपने बयान को रामभद्राचार्य ने बताया सही। कहा, मैंने क्या गलत कहा? संभल से हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं? रामभद्राचार्य बोले, मेरठ और मुजफ्फरनगर में लोग हिंदुओं पर हावी हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रामभद्राचार्य के बयान का किया समर्थन। कहा, हिंदुओं को संस्कृति, शास्त्र और शस्त्र के साथ जागना होगा। रामभद्राचार्य के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गोलमोल जवाब। कहा, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सपा नेता शिवपाल यादव बोले, रामभद्राचार्य को अब कुछ दिखाई ही नहीं देता। सरकार इन्हीं के संरक्षण में बनी थी और अब इन्हीं का शासन है। और अब बिहार टॉप 10। आज बिहार को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। पूर्णिया में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। इस साल बिहार का 7वां दौरा। पीएम मोदी करीब 36,000 करोड़ रुपए की नई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के आज के पूर्णिया दौरे पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। पोस्ट कर लिखा, आपने 11 साल पहले पूर्णिया से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। क्या हुआ आपकी उस जुबान का? तेजस्वी यादव ने बिहार के शहरी विकास मंत्री पर पिछड़े समुदाय के शख्स की पिटाई का लगाया आरोप। बोले, मंत्री जी ने मां बहन की गालियां तक दी। तेजस्वी के बयान पर नित्यानंद राय का पलटवार। कहा, बिहार को केंद्र सरकार ने 14 लाख करोड़ दिए। राहुल और तेजस्वी अपनी जमानत बचाने को सोचें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर किया पलटवार। उन्हें केवल भ्रमित करने वाले मुद्दों को ही जनता के पास ले जाना है। इसी नकारात्मक सोच से बिहार का नुकसान किया। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले, पीएम जब भी आते हैं बिहार को बड़ी सौगात देते हैं। पीएम और सीएम विकसित बिहार का सपना पूरा करेंगे। तेज प्रताप यादव का बयान, बिहार गठबंधन में शामिल होने वाले सभी दलों का स्वागत। मुझे सीएम का पद नहीं चाहिए। बिहार के किशनगंज से पकड़े गए पीएफआई के आतंकी पर बोले गिरिराज सिंह, मुस्लिम आतंकवाद रूप बदलकर काम कर रही है लेकिन बच नहीं पाएंगे। और अब अन्य राज्यों की खबरें राज्य टॉप 10 में। सूरत में कुख्यात अपराधी आशीष उर्फ चिकना पांडे का जेल से रिहा होने पर फिल्मी अंदाज में स्वागत। काले कारों के काफिले के साथ निकाला रोड शो। आशीष पर हत्या समेत 26 से ज्यादा संगीन अपराधों का आरोप। 40 से 50 लोगों की भीड़ ने जेल के बाहर किया स्वागत। कानून की धज्जियां उड़ाने का नजारा सोशल मीडिया पर वायरल। जयपुर में एक टोल बूथ पर अचानक से ट्रक का टायर फटा। टोल बूथ पर काम कर रहा टोल कर्मी बाल बाल बचा। टायर ब्लास्ट से टोल बूथ के शीशे टूटे। बेंगलुरु में एयरफोर्स के इंजीनियर लोकेश पवन कृष्ण ने की आत्महत्या। 24वीं मंजिल से लगाई छलांग। हरिद्वार में दारोगा पर गोली चलाने वाले बदमाश सुनील कपूर ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। देहरादून में पुलिस से घिरने के बाद दी जान। हरिद्वार में शिवालिक नगर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला की चेन लूटी। 72 साल की महिला के गले से चेन छीनकर फरार हुआ नकाबपोश बाइक सवार। दिल्ली के धौला कुआं के पास रिंग रोड पर दर्दनाक हादसा। बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। मृतक वित्त मंत्रालय में था। दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे पर पीड़ित परिवार का पुलिस पर आरोप। गलत जानकारी से एमएलसी कार्रवाई।
परिवार का आरोप 19 किलोमीटर दूर अस्पताल क्यों ले गए। जिस अस्पताल में भर्ती करवाया वो बीएमडब्ल्यू चालक का रिश्तेदार। भारी बारिश के बाद मुंबई में कई जगह जलभराव। किंग सर्कल रेलवे स्टेशन इलाके में ट्रैफिक हुआ स्लो।